विरोध प्रदर्शन पर तकरीबन 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी बैठी है। किन किन मुद्दों को लेकर बैठी है, क्या सिद्धांत? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको बिहार में लोग पलटू राम के नाम से जानते हैं, और ये नामकरण उन्हीं के सहयोगी दल के नेता तेजस्वी जी ने ही किया है। तो पलटू राम जी ने पुनः एक बार पलटी मारा। उनका सिद्धांत केवल और केवल ऐन कैन प्रकारेण किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना है, चाहे कभी एनडीए के अंग हो जाएं, चाहे कभी यूपीए के हो जाएं, फिर कभी महागठबंधन के हो जाते हैं। सत्ता से और कुर्सी से चिपके रहना एकमात्र जीवन का उद्देश्य है उनका। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पूर्व की भांति पुनः एक बार जनादेश को लात मारा है। जनादेश के साथ विश्वासघात ही नहीं किया, बल्कि जनादेश को उन्होंने फिर से एक बार ठोकर मारा है। इसका खामियाजा, इसका नतीजा, इसका परिणाम अगले 2024 और 2025 के, या हो सकता है कि 2025 से पहले भी बिहार में चुनाव हो जाए। इसके बाद जब भी चुनाव होगा उनको इसका नतीजा पता चल जाएगा। और ऐसा उनको पहले भी पता चला है, भोगा है उन्होंने, जब 2014 में 40 में मात्र 2 सीट पर वो सिमट कर रह गए थे। यानी जनता दल यूनाइटेड का अर्थी उठाने के लिए 4 लोग कम से कम चाहिए होता है, 4 लोग भी नहीं थे। तो फिर से उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठाया है और इसका परिणाम उन्हें आने वाले समय में बिहार की जनता देगी, ये उनको समझना चाहिए। उन्होंने तो 2024 में देख लेने की बात कही है कि एक भी सीट नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में। 2014 में उनके पास लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 40 आदमी नहीं थे। बावजूद उन्होंने जिसको तिसको कहीं से करके 40 उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें नालंदा जो उनका गढ़ समझा जाता है, जहां वो अपने आप को सर्वाधिक शक्तिशाली समझते थे, वहां भी उनका उम्मीदवार लोकसभा में मात्र 7000 मतों से जीता था और एक पूर्णिया जीते थे। तो 2014 में ही बिहार की जनता ने उनको उनकी राजनीतिक औकात बता दी थी। जब 1995 में वो अकेले विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो मात्र 7 सीटें आई थी 324 के विधानसभा में। उस समय बिहार झारखंड एक था, 324 में मात्र 7 सीटें आई थी। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, गठबंधन किया, तब से उनकी सीटें बढ़ने लगी और 7 से 2010 में वो 115 तक पहुँचे। और फिर से जब बिहार की जनता जनादेश और भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात करना शुरू किया, टेढ़ा चलना शुरू किया, तो पुनः 43 पर आके अटक गए। उनका एक ही सिद्धांत है, किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। लेकिन न जाने क्यों बिहार को गर्त में ले जाने के लिए, बिहार को उसी जंगल राज, बिहार को उसी गुंडा राज में पहुंचाने के लिए, खुद सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने फिर से एक बार आत्मघाती कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपना राजनीतिक बलिदान देकर, अपने 5-5 सिटिंग एमपीज का टिकट काट के, उनका त्याग करके उनको बराबर की सीटें यानी 17 सीटें दी। लेकिन इन सारे एहसानों का, इन सारे परिणामों का, बातों का नीतीश कुमार जो एक हृदय विहीन आदमी है, जिनके पास केवल और केवल एक सिद्धांत है, उनके दिल में हमेशा यही चलता है कि किसी सिद्धांत को तोड़कर किसी जनादेश को लात मार के कुर्सी से चिपके रहना है और सत्ता में बने रहना है। लेकिन ये भी अकाट्य सत्य है कि जो विस्पान करता है उसे ही अमृत प्राप्त होता है।
तो अभी हम कोई कष्ट में नहीं हैं। हम केवल और केवल अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएंगे। जनता जब हमसे सवाल करेगी कि जब यही था तो आपने नीतीश कुमार का और जनता दल यूनाइटेड का साथ क्यों दिया था, हमारे पास उसका उत्तर है कि हम बिहार और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के अमन चैन के लिए, कानून और व्यवस्था की अच्छी स्थिति के लिए हम लोगों ने ये त्याग किया था और उनका साथ दिया था। हम लोगों ने कोई गलती नहीं, राजनीतिक गलती नहीं की थी। हमारा कदम उस समय भी सही था। इसका परिणाम भी सामने आया जब बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था, विकास नाम की चीज़ नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इस बात का कष्ट है कि मोदी जी, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक जिनकी माँ दूसरे के घरों में साफ सफाई का काम करने वाली, ऐसे गरीब के बेटे का नाम बिहार और देश के हर गरीब के घर तक पहुंच गया, हर गरीब के दिल दिमाग में मोदी का नाम पहुंच गया। नीतीश को ये सहन इसलिए नहीं हो रहा है, वो नहीं चाहते कि गरीब को मुफ्त में राशन मिले। उनको देखा नहीं गया कि कैसे गरीब के घर में गैस पर खाना बन रहा है, कैसे गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, कैसे गरीब का बैंक का खाता खुल गया, कैसे गरीब का शौचालय बन गया, कैसे गरीब को अब रहने लायक घर मिल रहा है। इससे ईर्ष्या हुई, जलन हुआ नीतीश कुमार को और उन्होंने बीजेपी से अलग होने का एक आत्मघाती कदम उठाया है। ये कदम उनका सुसाइडल स्टेप है, ये उनका आत्महत्या करने के जैसा राजनीतिक कदम है और इसका परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। एक आखिरी सवाल, उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की योजना है, क्या उसके बारे में आपको कहना है? नीतीश कुमार स्वयं से इस बात को उछलवाते हैं, दूसरे लोगों से, मीडिया को कहलवाते हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, अभी उपराष्ट्रपति की चर्चा भी उन्होंने कराई थी मीडिया में अपने लोगों से, लेकिन विपक्ष के भी, महागठबंधन के भी किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल ने इनका नोटिस तक नहीं लिया। ये स्वयं मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं और उपराष्ट्रपति जब ये नहीं बन सकते, जब इनके नाम का प्रस्ताव किसी ने नहीं किया, तो प्रधानमंत्री तो सपना है और 7 जन्म में ये नहीं बनेंगे, ये मेरा दावा है।